Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, subject Geography, chapter number 3, lecture number 7. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. ओके, in the last lecture we completed till here hydrological cycle, and now we start chapter number 3, question answers. Question number F. Name the continents bordered by the Pacific Ocean. Name the ocean that it links to in the north. पैसिफिक ओशंस के बॉर्डर में कौन से कॉन्टिनेंट हैं और नॉर्थ ओशियन, नॉर्थ साइड में कौन से ओशियन है? ईस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, वेस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड नॉर्थ आर्कटिक ओशियन. ओके, सो कॉन्टिनेंट कौन से हो गए? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ईस्ट में हो गए, वेस्ट में हो गए एशिया और अफ्रीका, और नॉर्थ में कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन. क्लियर? Name the ocean that is shaped like the letter S, which are the continent that lie to its east and west. कौन से ओशियन का शेप एस फॉर्म का है और उसके ईस्ट में और वेस्ट में कौन से कॉन्टिनेंट है? द अटलांटिक ओशियन इज शेप्ड लाइक द लेटर एस. North America and South America lies on east to its western side, and Europe and Africa lie on its eastern side. Okay, Atlantic Ocean का शेप एस है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके वेस्ट साइड है, और यूरोप एंड अफ्रीका इसके ईस्ट साइड है. Why is the Indian Ocean so named? Which are the continents surrounded in its west, north and east? कौन से कॉन्टिनेंट हैं इसके वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट में? द इंडियन ओशियन इज नेम आफ्टर इंडिया, इंडिकेटिंग द हेड ऑफ द ओशियन. बिकॉज दिस ओशियन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, सो इट्स नेम इज इंडियन ओशियन. द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन इज सराउंडेड बाय अफ्रीका इन द वेस्ट एंड एशिया इन द नॉर्थ एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट. नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन इज सराउंडेड बाय अफ्रीका. नॉर्थ में आ गया अफ्रीका, वेस्ट में आ गया एशिया, एशिया इन नॉर्थ एंड ऑस्ट्रेलिया इन ईस्ट. क्लियर? एक्सप्लेन हाउ ओशियन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. एक प्लेस का क्लाइमेट ओशियंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? Vast oceans and seas help maintain the hydrological cycle which brings us rain. Vast ocean and sea, जो बड़े बड़े ओशंस और सी होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो उन्हीं की वजह से मेंटेन है. बिकॉज सी का जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा वेपर बन के इवेपोरेट होता है. Warm ocean currents keep cold coastal areas ice-free and moist wind that shed rain. Cold ocean current make a place cooler and drier. वार्म ओशियन करंट से क्या होता है? कोल्ड कोस्टल एरिया जो होते हैं वो आइस फ्री रहते हैं, और मोस्ट विंड जो होती है वो मतलब रेन होती है उनसे, विंड से मीन्स क्लाउड्स वगैरह बन जाते हैं. कोल्ड ओशियन करंट्स मेक अ प्लेस कोल्डर एंड ड्रायर. कोल्ड ओशियन करंट से क्या होता है? जो भी प्लेस है वो कोल्ड और ड्राई रहती है. एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल हाउ ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द रिच फिशिंग ग्राउंड. ओशियन करंट से फिशिंग ग्राउंड कैसे डेवलप होता है? द मीटिंग ऑफ द कोल्ड एंड वार्म करंट्स ब्रिंग रिच फिश फूड कॉल्ड प्लैंक्टन्स.
बेसिकली जहाँ फूड होगा वहीं पर हम अट्रैक्ट होते हैं ना, जैसे रेस्टोरेंट्स में फूड होता है हमें रेस्टोरेंट जाना अच्छा लगता है, उसी तरह फ़िश का फूड है प्लैंकटन, जहाँ पर उन्हें अपना फूड मिलेगा वहाँ पर फ़िश अट्रैक्ट होगी। तो कोल्ड और वार्म करंट्स जो होते हैं वहाँ बहुत सारे प्लैंकटन होते हैं जो फ़िश फूड है, तो फिशरी वालों के लिए अच्छा रहता है, जो फिशिंग करते हैं उन्हें वहाँ से बहुत सारी फ़िश मिल जाती है। Name the types of renewable energy that may be obtained from ocean. What minerals do we get from these water bodies? रिन्यूएबल एनर्जी के हमें टाइप्स लिखने हैं और कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं यहाँ से ये लिखना है। ओशंस आर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ओशंस में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी होती है। सच इज टाइडल एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? टाइडल एंड ओशियन थर्मल एनर्जी। मिनरल, petroleum, magnesium, bromine and salt. Explain the following, given suitable example for each. Gulf. A gulf is a water body that enters deep inside the land. For example, the Gulf of Eden. गल्फ है वो एक वाटर बॉडी होती है, मीन्स पतला सा सकड़ा सा पॉन्ड कह सकते हैं हमें, सकड़ा सा, बट उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। बे, सी वाटर enclosed by land on three sides leaving a wide mouth is called a bay. For example, the Bay of Biscay. थ्री साइड वाटर रहता है, ठीक है। थ्री साइड वाटर जो होता है लैंड से बाउंडेड होता है और एक साइड ये सी से कनेक्ट रहता है, वाइड माउथ। स्ट्रेट, a narrow channel of sea water which separates two large land masses and join two large water bodies is known as strait. For example, the Strait of Gibraltar. Narrow channel means एक चैनल है जो मतलब दो लैंड मास है, ठीक है, दोनों साइड सी है और बीच में एक पतला सा मतलब है ना स्ट्रीम है, मतलब नहर है, नहर से दोनों लेक्स पॉन्ड्स या ओशन कनेक्ट हो रहे हैं। What are lagoons? Give an example. Lagoons are saltwater bodies with a narrow opening to the sea. बे क्या होती है? सी से अटैच होती है बट बहुत बड़ी उसका माउथ होता है। लगून का क्या होता है? वो सी से जॉइंट है बट उसका माउथ बहुत छोटा रहता है जहाँ से वो जॉइंट रहती है। एक्सप्लेन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। अपर कोर्स मीन्स रिवर का जो टॉप जहाँ से बिगनिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है। मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स, स्प्रिंग्स और रेन वाटर गिव राइज टू द रिवर्स। ग्लेशियर से जो भी और रेनफॉल से ठीक है, जो भी वाटर आता है वो डायरेक्ट रिवर में मिक्स होता है। इट हैज़ अ स्पीडी कोरस एंड देयर फॉर कट आउट डीप वी शेप वैली। एक्चुअल में क्या होता है कि जो रिवर्स का फ्लो इतना फास्ट होता है कि वो वैलीज को भी ऐसे कट कर देती है वी शेप में। It forms waterfall when it falls from the edges of the mountain called the upper course. जब ये अपर कोर्स में होती है तो ऑब्वियसली एक तरह से वाटरफॉल ही होती है। How are canyon formed? It has a speedy course and therefore cut out deep V-shaped valley called gorges or canyon. अपर कोर्स, रिवर जब अपर कोर्स में होती है तो वो उनका फ्लो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो हिल्स माउंटेन्स को वी शेप में डिवाइड कर देती है, तो दैट वी शेप्ड वैली इज नोन एज जॉर्जेस या कैनियन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? ड्यूरिंग द मानसून द रिवर वाटर स्प्रेड्स फार एंड वाइड
it leaves behind the rich silt. In this way food plains are formed. रेनी सीजन्स में रिवर का जो एरिया होता है डबल होता है और समर में वो एरिया वापस नॉर्मल रिवर का जितना एरिया होता है उतना हो जाता है. तो जो बाकी का एरिया रहता है जहाँ पर रिवर वाटर होता है तो वो फिर फ्लड प्लेन्स कहलाता है, जहाँ पर बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, एल्यूवियल सॉइल. हाउ आर meanders formed? In the middle course, when the river swings from side to side, it forms bend known as meanders. रिवर्स की जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं उन्हें meanders कहते हैं. What are the main characteristics of a river in its old stage? रिवर्स की क्या characteristics हैं? As the river reaches the lower course near the sea, it becomes sluggish. The river never now branches out into a number of narrow channel or distributary and enters the sea by forming a delta at its mouth. रिवर जो होती है ना, जब लास्ट उसका पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, जब वो सी से ज्वाइन होने वाली होती है, तब रिवर्स बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और डेल्टा बन जाते हैं वहाँ पर. State two ways in which lakes are useful to humans. What are the importance of lakes in human life? Lakeside often develop a major tourist attraction. Lakes जो होती हैं वो एक tourist attraction होती है. Lakes also act as reservoirs to hold excess flood water during monsoon. Monsoons में lakes की help से ही water जो stored होता है. Give two reasons why rivers are valuable to the farmers. Why rivers are valuable? Number one, rivers bring fresh silt to make fertile plains which are excellent for growing crops. Crops grow करने के लिए बहुत excellent होता है. To irrigate agriculture fields. Agriculture fields को irrigate करने के लिए. Explain how human activities are degrading water bodies all over the globe. ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो रहा है? हाउस होल्ड वेस्ट, ये कुछ वेस्ट है जिनकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहा है. हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड ऑयल स्पिल्स. दीज फोर आर मेजर वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज मिक्सड विद अदर वेस्ट सच एज प्लास्टिक, डिटर्जेंट, एनिमल डंग इज टुगेदर नोन एज म्यूनसिपल वेस्ट. हाउस होल्ड वेस्ट में आता है डोमेस्टिक वाटर जो हमारे घर से एक्सक्रीट होता है, डिटर्जेंट का हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, ये सारा म्यूनसिपल वेस्ट होता है. और ये अगर हमारे लेक्स में मिक्स होता है और वही वाटर अगर हम ड्रिंक करते हैं तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस. इंडस्ट्रियल वेस्ट. Factories produce toxic waste such as lead and mercury, which when mixed into water bodies and pollute the water. इंडस्ट्रियल वेस्ट फैक्ट्री से बहुत हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, और वो जब अगर वाटर में मिक्स होते हैं और इन केस वो अगर हम ड्रिंक कर देते हैं वो वाला वाटर, हार्मफुल वाटर, देन बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Agriculture waste. Agriculture waste consists of fertilizer and pesticide. They may be carried off from the forms of rivers and lakes. Agriculture waste जो होता है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से ये इशू रहता है. मीन्स क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करने के लिए, है ना, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र फार्म्स में यूज़ में लेते हैं. अब क्या होता है कि ठीक है क्रॉप तो ग्रो हो गई, बट जो सॉइल में जो ये केमिकल मिक्स है वो मतलब एक बार मिक्स कर दिया मीन्स हमेशा मिक्स है. फिर वो सॉइल रेन वाटर के साथ रिवर्स में मिक्स होती है और रिवर वाटर फिर हम ड्रिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी बॉडी में आ रहा है, तो इट्स हार्मफुल फॉर अस. ऑयल स्पिल्स. क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस ओशियन इन टैंकर्स. एन एक्सीडेंट एंड लीकेज ऑफन कॉज ऑयल स्पिल्स दैट डैमेज द मराइन इकोसिस्टम. ऑयल स्पिल्स मीन्स जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उनका सी में गिर जाना, बह जाना. अब कभी कभी क्या होता है, कोई शिप्स वगैरह होते हैं, बोट्स वगैरह होती है, उनमें टकरा जाते हैं वो कोलाइड, ठीक है, तो उनके टकराने से, उनके एक्सीडेंट से क्या होता है कि जितना भी ऑयल वगैरह जो भी था वो सी में
उसकी एक लेयर बन जाती है अलग। अब एक्वेटिक लाइफ जो है, मराइन लाइफ जो है, एनिमल्स के लिए, मराइन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ऑयल स्पिल्स। वहाँ को पूरा डैमेज करता है ये, उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यस, योर थर्ड चैप्टर इज़ कंप्लीट. So you have to complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 75680 77458. Thank you. Have a nice day.